तो भैया कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास इसकी कैपेसिटी 10,000 mAh की है। अच्छे से इसकी लेने वाले हैं ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि अपने खून पसीने की कमाई इस पावर बैंक में लगाना आपके लिए सही होगा या फिर नहीं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है जयकांत और आप देख रहे हैं प्रॉफिट एक्सपो 99 चैनल। सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल याद से दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। आइए देखते हैं। अगर डब्बे की बात की जाए तो डब्बे के ऊपर नीचे आगे पीछे आपको लन फन देवानंद देखने को मिल जाता है और भैया कुछ नहीं। डब्बे के अंदर से आपको मिल जाता है एक यूजर मैनुअल गाइड विथ वारंटी कार्ड। जी हाँ, एक कलर में छाप दिए हैं वारंटी कार्ड। क्या समझ गए ना। हाँ, फिलहाल हम इससे साइड करते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है एक चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो यूएसबी केबल के साथ साथ ये सी टाइप केबल भी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये माइक्रो यूएसबी है और यहाँ पे ये सी टाइप है। ये चीज मुझे अच्छा लगा रियलमी का, इस तरह का जो चार्जिंग केबल दिया है ये एक अच्छी बात है। एंड देन फाइनली आपको मिल जाता है रियलमी पावर बैंक 2। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ग्रिड टेक्सचर देखने को मिलता है जिस कारण से ये आपके हाथ से स्लिप नहीं करेगा, यानी नॉन स्लिपी ये बन जाता है। फिलहाल अभी ये आपको दो कलर में देखने को मिलेगा, एक है ब्लैक और दूसरा है येलो। हमारे पास येलो वाला है जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे जो ब्लैक कलर से रियलमी का जो ब्रांडिंग किया हुआ ना, येलो के ऊपर ब्लैक, काफी अच्छा देखने में लगता है, काफी अट्रैक्टिव लुक लगता है देखने में। और इस वाले पावर बैंक में आपको 3D कर्व बॉडी भी देखने को मिल जाता है। ग्रिड टेक्सचर देने के कारण आपको लगता है कि यहाँ पे ये जो बॉडी है इसका ये रबर कोटिंग किया हुआ है, बट ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्लास्टिक बॉडी है। यहाँ पे आवाज आप सुन सकते हो, प्लास्टिक बॉडी है और ये भी मुझे रबर कोटिंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बहुत लोग बोले हैं कि रबर कोटिंग जैसा कुछ है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा है। अगर आपके पास से ये पावर बैंक है रियलमी पावर बैंक 2 तो आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, रबर कोटिंग है या फिर भैया प्लास्टिक चिपका रखा है। इस वाले पावर बैंक में आपको एक आउटपुट यूएसबी जैक देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। एंड देन दूसरा आपको सी टाइप चार्जिंग मोड देखने को मिलता है जो कि इस पावर बैंक को आप चार्ज कर सकते हो इस सी टाइप की मदद से। अब यहाँ पे एक सवाल तो आपके मन में आ ही जाता होगा कि भैया यहाँ पे जो केबल दिया गया है वो सी टाइप और माइक्रो यूएसबी दोनों का ऑप्शन दिया गया है, तो क्या हम इस पावर बैंक को इन दोनों की मदद से चार्ज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पावर बैंक सिर्फ और सिर्फ सी टाइप वाले केबल से ही चार्ज होगा। माइक्रो यूएसबी वाला जो चीज दिया गया है इससे आप अपना मोबाइल जो है वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इस पावर बैंक को ओनली फॉर सी टाइप वाला फंडा से ही ये चार्ज होगा। उसके बाद आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाता है जो कि 4 इंडिकेटर लाइट यहाँ पे जलता है व्हाइट कलर में। एंड देन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक पावर बटन। अगर बात की जाए इस पावर बैंक के स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे ये पावर बैंक 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये एक अच्छी बात है, यानी क्विक चार्जिंग सपोर्ट जो है 18 वॉट का है। लेकिन भैया रियलमी ने यहाँ साफ साफ कहा है कि फास्ट चार्जिंग सिर्फ उन्हीं डिवाइस पे काम करेगा जो सपोर्ट करेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स को, जैसे कि QC, PD और AFC और भी कई सारे ऑप्शंस आपको नीचे में देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कुछ के बारे में तो मैं जानता हूं, जैसे PD हो गया तो पावर डिलीवरी इसको बोलते हैं। एंड देन यहाँ पे जो हमारा USB टाइप C होता है, USB टाइप A होता है, इस तरह से आप देखे होंगे कहीं भी लिखा हुआ, उसी तरह से यहाँ पे USB टाइप PD भी होता है, यानी USB PD। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद है AFC एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, ये मुझे इतना तक पता है, बाकी जो है उस पे आप गूगल कर लीजिए और भैया इसके बारे में डिटेल से जान लीजिए। सच बताऊं तो ये एक ऐसा चीज है, यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिए गए हैं इन पे एक पर्टिकुलर वीडियो बन सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट। हो सकता है इन टर्म्स को देखने के बाद आप थोड़ा बौखला हो जाओ, अरे तोरा वाला के ये क्या फंडा है भैया, ऐसा कुछ अगर आपको फील हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिवाइस अभी आ रहे हैं वो फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। हाँ, जो पुराने डिवाइस हैं, जैसे आपका कोई डिवाइस होगा पुराना ओल्ड वाला, तो वो अगर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसमें भी ये काम करेगा। आप चार्ज कर सकते हैं, नॉर्मल जिस तरह से चार्ज होता है उसी तरह से ये फंक्शन करेगा। इसमें आपको लो करंट मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप लो करंट मोड को ऑन करते हैं उसके बाद आप छोटे डिवाइस जैसे होते हैं, ईयरफोन हो गया, स्मार्ट बैंड हो गया या फिर स्पीकर्स वगैरह हो गया, तो उन चीजों को भी आप इस पावर बैंक की मदद से चार्ज कर पाएंगे। अब यहां पे बात आती है कि भैया लो करंट मोड ऑन कैसे होगा। सिंपल है, यहां पे ये जो पावर बटन दिया गया ना, इसे आपको 2 बार
टपटपा देना है, यानी 1 2, और ये लो करंट मोड में जा चुका है। अब भैया इस पे छोटी छोटी डिवाइस जो है वो आप चार्ज कीजिए। डिवाइस जैसे ही आपका फुल चार्ज हो जाता है तो फिर से आपको ये पावर बटन को प्रेस कर देना है और ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें 13 लेयर ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन दिया गया है, तो भैया शॉर्ट सर्किट होने का तो कोई फंडा ही नहीं बनता है। ये तो भैया लन फन देवानंद वाली बातें हैं, लेकिन अब है इंपॉर्टेंट बात, यानी टेस्टिंग। आइए हम देखते हैं कि ये पावर बैंक कितनी देर में चार्ज हो जाता है और इस पावर बैंक से आपका डिवाइस यानी आपका फोन कितनी देर में चार्ज हो जाएगा। पावर बैंक को हमने फुल डिस्चार्ज किया, उसके बाद हमने चार्ज में लगाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो केबल पावर बैंक के साथ दिया गया था, चार्जिंग केबल, हमने उसी केबल का यूज किया है। कोई भी फोन के साथ जो केबल आता है उसका यूज हमने नहीं किया है। यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम हमें देखने को मिला वो है 4 घंटा 50 मिनट 13 सेकेंड। इतने देर में ये पावर बैंक फुल चार्ज हो चुका था। बट अकॉर्डिंग टू रियलमी का कहना यह है कि यह पावर बैंक 3 घंटा 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि 3 घंटा 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। हमारा जो टाइमिंग है वो है 4 घंटा 50 मिनट 13 सेकेंड हमें इसे फुल चार्ज करने में लगा। तो भैया ये टाइम का लोचा मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसके थ्रू मैं यहाँ पे चार्ज कर रहा था, तो इस कारण से ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो मैं सोचा कि डायरेक्ट इसे बोर्ड में लगा के चार्ज किया जाए, और उसके बाद मैंने इस पावर बैंक को डायरेक्ट बोर्ड में लगा दिया, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें। उसके बाद भैया हम टुकटुकी लगा के इस पावर बैंक को ही देखे जा रहे थे कि ये कितने देर में चार्ज हो जाता है, और यहाँ पे जो टाइमर था उस पर भी हमने नज़र रखा हुआ था। और उसके बाद भी ये पावर बैंक चार्ज होने में 4 घंटा 45 मिनट 2 सेकंड लगा। ये एग्जैक्ट टाइमिंग में बता रहा हूं, यानी जैसे ही ये फुल चार्ज हुआ था हम ऐसे करके देख रहे थे। हाँ, तो ये जैसे हुआ हमने उसी समय जो है टाइमर ऑफ कर दिया था, तो इसलिए ये एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता पा रहा हूं। यहाँ पे रियलमी का तो कहना है कि 3 घंटा 40 मिनट लगता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता भैया ये चार्जिंग का क्या टाइमिंग है। मुझे जो टाइम लगा, मैंने 2 बार इसे चार्ज किया है, अलग अलग मेथड के थ्रू चार्ज किया है, बोर्ड में डायरेक्ट लगा के, उसके एक्सटेंशन बोर्ड में फलाना इनका करके मैंने चार्ज किया। मुझे 4 घंटा तो लग ही गया है। 4 घंटा 45 मिनट जो है वो आखिरी हमारा टाइमिंग था, जो कि हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस Realme पावर बैंक 2 से, जो कि 10,000 mAh की कैपेसिटी है। इससे हमारा फोन कितनी बार चार्ज हो सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला डिवाइस हमने टेस्ट किया है OnePlus 6, जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 3300 mAh। फुल चार्ज होने में 1 घंटा 40 मिनट 3 सेकेंड लगा। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा फोन चार्ज किया, वो है Realme X, और यहाँ पे इसे चार्ज होने में 2 घंटा 9 मिनट 27 सेकेंड लगा। Realme X का बैटरी कैपेसिटी है 3765 mAh। इस पावर बैंक से 2 बार चार्ज होने के बाद इसका जो एक इंडिकेटर लाइट था वो तब भी जल रहा था, तो हम सोचे कि क्यों ना एक बार और चार्ज किया जाए। अपने OnePlus 6 फोन को फिर से चार्ज में लगाया। चार्ज में लगाने के बाद भैया ये पावर बैंक अपनी आखिरी सांस तक हमारे OnePlus को 31% तक चार्ज कर चुका था। अब यहाँ पे 3300 mAh का 31% निकाला जाए तो ये अप्रॉक्स आपका 1023 mAh होता है। अब यहाँ पे अगर इन सारे को कैलकुलेट कर दिया जाए, OnePlus 6 एक बार फुल चार्ज हुआ, Realme X फुल चार्ज हुआ, और तीसरी बार OnePlus 6 जो है 31% चार्ज हुआ। सारे mAh को कैलकुलेट करने के बाद होता है 8088 mAh। यहाँ पे ये आउटपुट कैपेसिटी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्स से लेके चलते हैं कि 8000 mAh का कैपेसिटी जो है आपको इस पावर बैंक में देखने को मिल जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू रियलमी कहता है कि 4300 mAh वाली जो बैटरी है उसे फुल चार्ज होने में 2 घंटा 40 मिनट लगता है। अब यहाँ पे मेरे पास 4300 mAh वाला तो कोई बैटरी था नहीं, या फिर फोन था नहीं जिसमें इतनी कैपेसिटी की बैटरी हो, तो ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता कि 2 घंटा 40 मिनट ही लगता है या फिर इससे ज्यादा। अगर आपके पास 4300 mAh वाली कोई भी फोन है जिसमें इतनी कैपेसिटी की बैटरी है, तो आप टेस्ट करके मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या ये टाइमिंग रियलमी के अनुसार जो दिया गया है वो सही है, या फिर भैया ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ है। लनफन देवानंद। हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रियलमी का पावर बैंक लें, ये वाला जो नया लॉन्च किया है, या फिर जाके रेडमी का पावर बैंक लें, जो कि रेडमी ने भी 10,000 mAh वाला जो है वो नया लॉन्च किया है।
तो अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हो तो 2 दिन बस और रुक जाओ, इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो जो है मैं आपके सामने ला के रख दूंगा, क्योंकि Redmi का 10,000 mAh वाला जो कैपेसिटी है वो पावर बैंक हमारे पास आ चुका है और अभी टेस्टिंग हम कर रहे हैं। इन दोनों का साथ में आपको एक जुगलबंदी जो है देखने को मिल जाएगा। अब अगर इस पावर बैंक के कॉन्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही इसमें कॉन्स लगा, वो ये कि आउटपुट वाला जो USB पोर्ट दिया गया है ये अगर 2 दिया रहता तो अच्छी बात रहती। यहाँ पे मैं दूसरा भी कॉन्स निकाल सकता था, जैसे C टाइप सिर्फ दिया गया है, बट भैया इन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी साथ में ही दे दिया है आपको केबल देके। तो यहाँ पे इस तरह का कोई कंप्लेन ही नहीं बनता है कि यहाँ पे सिर्फ C टाइप वाला पोर्ट दिया गया है, माइक्रो USB तो दिया नहीं गया है, हमारे पास तो C टाइप वाला चार्जर है नहीं, तो भैया केबल यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, तो कंप्लेन करने की बात ही नहीं बनती है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या ये पावर बैंक आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको बोलूंगा कि ये पावर बैंक आप ले सकते हैं। इसका बैकअप मुझे अच्छा लगा, चार्जिंग प्रोसेस जो है वो भी नॉर्मल पावर बैंक जो आता है उससे अच्छा ही है, और ये वैल्यू फॉर मनी भी मुझे लगा। इसकी प्राइस जो है आपका 1,000 रुपए है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बेस्ट बाइंग लिंक दे दिया है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, या भैया जहां से आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को याद से दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। बाय बाय एंड टेक केयर।